और सप्लाई वो लोग करते हैं, ठीक है। सप्लायर हमारे लिए वो लोग हैं जिनका सामान है, सामान इन सेंस यहाँ पे करेंसी से कह रहा हूं मैं, जो फॉरेन करेंसी है वो उन्हीं की तो है, वो करेंगे सप्लाई हमें। क्यों करेंगे उसका रीजन बता दिया, एक्सपोर्ट की वजह से करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसकी वजह से करेंगे। तो दीज आर द रीजंस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। ये हमारी मार्केट फोर्सेज है फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के लिए। तो ये जो मार्केट फोर्सेज है ये डिसाइड करती है कि क्या वैल्यू रहने वाली है आपकी करेंसी की किसी अदर नेशंस की करेंसी के कंपैरिजन में। इससे पहले एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, रिलेशनशिप होता है हमारा, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट, relationship between foreign exchange rate and demand for foreign currency, ठीक है। और उसी तरीके से चलो पहले इसको क्लियर करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट और जो डिमांड है फॉरेन करेंसी उसमें कैसा रिलेशनशिप होता है। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की है, किसी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जनरली आपने देखा है कि जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, इट मींस प्राइस अप डिमांड फॉल, तो कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। प्राइस फॉल डिमांड अप, नेगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ इधर है। इसका मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड और जो फॉरेन करेंसी का रेट है उसमें भी नेगेटिव रिलेशन होता है। फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आप इस करेंसी को प्रोडक्ट ही मान लो, आप इस करेंसी को क्या जो कर लो, प्रोडक्ट ही मान लो। ये प्रोडक्ट की तरह है, हमारे पास नहीं है, ठीक है, हम तो डिमांड करने वाले हैं, सप्लाई करने वाला कोई और है। तो जैसे डिमांड और प्राइस रिलेशन होता है ऐसे ही बिल्कुल फॉरेन करेंसी को अगर आप प्रोडक्ट मानोगे तो नेगेटिव रिलेशन ही होता है। किसके बीच, फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी जो उसका प्राइस है, रेट का मतलब उसके प्राइस है और उसकी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है मेरा, आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए 50 रुपीज इक्वल टू $1, ये आज ये रेट है, ये फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, 50 रुपीज इक्वल टू $1। सपोज कीजिए अगर 50 से 60 हो जाए, 50 से 60 रुपये हो जाए डॉलर के कंपैरिजन में, पहली बात तो ये सिचुएशन है क्या, ये जो सिचुएशन है 50 से 60 होना, इसको बोलते हैं राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये बेसिकली फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो है उसके राइज को शो करता है। क्यों, अब तक तो $1 में, मतलब कि अब तक आपको क्या था, 50 यूनिट देके 50 रुपये देके $1 मिल जाता था, अब वही डॉलर आपको 60 में मिल रहा है, इसका मतलब ये तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई भाई, डॉलर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो प्राइस भी बढ़ गया, या आप इस टर्म्स में बात करो फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो ये राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये वाली कंडीशन अगर 50 से 60 रुपये के बराबर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज व्हाट राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में राइज हो गया, ठीक है। डिमांड कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज की, बिल्कुल हम लोग करते हैं डिमांड। अब डिमांड आप लोग करते हो, चलो ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो कोई प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 50 मारा था, अब इस प्रोडक्ट का प्राइस हो जाए 60, तो डिमांड करने वाले आप लोग, आप ऐसे टाइम में क्या खरीदना चाहोगे इस प्रोडक्ट को जो 60 रुपये में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। यानी रेट बढ़ा और आपने क्या कर दी, डिमांड कम कर दी। तो क्या निकल के आया कंक्लूजन, कंक्लूजन निकल के आया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, और इसकी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। अगर आप ऐसे अज्यूम करो कि सपोज करो पहले 60 था बाद में 50 हो जाए, अब देखो इसको भी देख लो, अगर ऐसे हो जाए
पहले 60 रुपये में $1 आ रहा था, फिर उसकी रेट फॉल हो जाए, मतलब अब वही डॉलर 50 रुपये मान लगे, तो ये जो प्रोडक्ट है सस्ता हो गया। आपको पता सस्ता होते डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमें तो बेनिफिट है ना, अब $1.50 मिल जाएगा, हम तो ऐसे टाइम पे ज्यादा खरीदना चाहेंगे डॉलर को। ठीक है, तो रेट कम हुई, इसको रेट कम होना बोलते हैं, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। रेट कम हुई तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है किसके बीच? फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी और जो एक्सचेंज का रेट है उसके बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। सेकंड थिंग, यही दूसरी तरीके से और देख लेते हैं, सप्लाई में। सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज की? सप्लायर है फॉरेन करेंसी के डॉलर वाले, यानी जिसकी भी वो करेंसी है यूएसए की, तो यूएसए जो है विल बी द सप्लायर। इस वाले केस में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी, यानी जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने की रेट है वो इंक्रीज हुई, हमने डिमांड कम कर दी, बिल्कुल अच्छी बात है। सप्लायर कौन है? सप्लायर वो है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, अगर 50 से 60 रुपये हो जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये तो अच्छी बात है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ऐसे सोचिए आप, पहले $1 दे के 50 रुपये मिल जाते थे उनको, यानी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसी डॉलर में ज्यादा प्रोडक्ट आ रहा है वो, क्योंकि 60 रुपये मिल रही है तो ज्यादा है, इसको ज्यादा यूनिट मिल रही है, तो इनके लिए तो अच्छा है, आपके लिए तो एक्सचेंज रेट बढ़ी, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है। अब उनके लिए अच्छी बात है तो ऐसे टाइम पे वो क्या करना चाहेंगे? इंडियन रुपी को खरीदना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर 50 से 60 हो जाती है, क्योंकि $1 में अब तक तो 50 मिल रहे थे, अब $1 में 60 रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ज्यादा रुपए मिल जाएंगे उनको इन्वेस्ट करने के लिए। और जब वो इंडियन रुपी को मांगेंगे तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी की क्या बढ़ेगी? सप्लाई इंक्रीज होगी, यानी रेट बढ़ा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ी, तो कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। इससे भी सिंपल ये कह सकते हैं हम, बिल्कुल आप प्रोडक्ट का, जैसे नॉर्मली हम प्रोडक्ट की स्टडी की हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो, अगर आपको ज्यादा रेट मिलने लगे, दोनों ही बात है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाए कंज्यूमर के लिए बढ़ रहा है इसलिए वो डिमांड कम करेगा, बट प्राइस बढ़ना प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अच्छी बात है, क्योंकि वो तो ज्यादा सप्लाई तभी करता है जब ज्यादा प्राइस मिले उसे। एग्जैक्टली यही चीज समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जब ये रेट बढ़ेगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि उनको बेनिफिट होता है, वो तो ज्यादा चाहेंगे ना इसी टाइम पे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में किस तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होती है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की और रेट में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का आपको पता है, डिमांड कर्व इस तरीके से जाता है। ये डिमांड कर्व है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का, FE मतलब फॉरेन एक्सचेंज, नेगेटिव रिलेशन को दिखा रहा है। दूसरी तरफ जैसे प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ऐसे ही जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई और रेट में कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव का कर्व आपको पता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा हो तो बहुत ही ईजी है आपके लिए। तो जहां पे ये जो डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ये रेट डिसाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये रेट डिसाइड होगी आज के बारे में, ठीक है। इधर डिमांड लेते हैं, किसकी? डिमांड और सप्लाई, यूनिट्स है फॉरेन करेंसी की, सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है, तो इस तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चन ये फिर चेंज क्यों होती है? क्वेश्चन ये है हमारा, ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो गया अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम थ्रू द मार्केट फोर्सेस, इट मींस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ने रेट डिसाइड कर दी फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब फॉरेन करेंसी की। इसमें भी तो चेंज आता है, बिल्कुल। कब आएगा भाई? नॉर्मली जैसे प्रोडक्ट के केस में, नॉर्मली
जैसे प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस बढ़ता है। ये चेन इफेक्ट वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने स्टडी की हो। प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से दोनों पे फर्क पड़ता है, प्राइस बढ़ने से नेगेटिवली डिमांड फर्क पड़ेगा, पॉजिटिवली सप्लाई पे, ये प्रोसेस चलती रहती है, एक नया प्राइस डिसाइड हो जाता है। अगर आपने मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर रिवाइज किया हो और आपने मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर की अच्छे से स्टडी की हो तो इस तरीके से नया प्राइस एस्टेब्लिश होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो एग्जैक्टली ऐसे ही फॉरेन करेंसी के केस में होता है अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। देखो, अगर आप किसी की डिमांड ज्यादा करोगे, बताया था ना, अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करोगे तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली हाइक हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। ऐसी करेंसी आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट का बढ़ना, बढ़ गया। और जब फॉरेन करेंसी की आप डिमांड कम करोगे तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करना छोड़ दो, ठीक है, तो उसके जो प्राइस है अपने आप क्या हो जाते हैं, वो फॉल हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से जो फॉरेन करेंसीज है उनकी जो रेट है, क्या रेट रहेगी, वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल सिस्टम में ऑटोमेटिकली फिक्स होती रहती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इट डिपेंड्स ऑन टोटली डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे टोटली डिपेंड करता है कि क्या रेट होगी, क्या एक्सचेंज रेट होगा। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। आई रिपीट, बिल्कुल प्रोडक्ट की तरह होता है, ठीक है। दूसरा, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कोरिलेटेड पहलू है, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, या आपने मार्केट में देखा है कई बार जब कोई चीज ज्यादा आने लगती है मार्केट में, अपने आप उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो एग्जैक्टली वही चीज है। अगर किसी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उनकी वैल्यू अपने आप फॉल हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम होगी अपने आप वैल्यू राइज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो करेंसी है अदर कंट्रीज के करेंसी में इस तरीके से आपकी इंडियन रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। चाहे डॉलर हो, दिनार हो, उसमें ये देखना पड़ेगा कि आप दिनार की डिमांड क्या कर रहे हो, वो सप्लाई कितना कर रहे हैं आपको, ये चीज डिसाइड करती है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। आई होप आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस सिस्टम। नेक्स्ट, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अभी हमने डिस्कस किया कि एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम दिस सिस्टम इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ये सिस्टम चला हुआ है, तो फिर ये क्या है, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इस सिस्टम के अंदर वैसे तो आप डेफिनेशन में यू विल फाइंड दैट अंडर दिस सिस्टम हाउएवर रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इज डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस। आप इस सिस्टम के अंदर पढ़ोगे कि वैसे तो इसके अंदर भी जो रेट है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है इज आल्सो डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस, कि वैसे तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है, इट मींस डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है, बट समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवीन इन दिस सिस्टम। बट कई बार गवर्नमेंट इज फ्लेक्सिबल, जो सिस्टम है ना एक्चुअली फ्लेक्सिबल का ही पार्ट है, वैसे अलग नेम बना दिया। इस फ्लेक्सिबल सिस्टम में समटाइम्स जो गवर्नमेंट है कैन इंटरवीन। क्यों इंटरवीन करती है, टू मैनेज इट्स करेंसी वैल्यू। अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनेज करने के लिए कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, तब वो बन जाता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। अब गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करना चाहेगी, देखो कोई भी चीज आप ये कह लो कि आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाए तो भी अच्छा नहीं है, आप ये कहो कि आपकी करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये तो टाइम के अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग है। कई बार गवर्नमेंट जानबूझ के ये चाहती है कि हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल हो, और कई बार उसको मैनेज करना चाहती है कि यार बहुत ज़्यादा हमारी जो करेंसी है वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फॉल होगी उसकी वैल्यू, तो उसको मैनेज किया जाए। ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो
तो अंडर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या करती है गवर्नमेंट? अभी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के पास होता है रिजर्व, उस रिजर्व में हर नेशन की करेंसीज होती है। तो गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनेज कैसे करती है? कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान चलो 75 रुपी इज इक्वल टू सडनली 60 से 75 हो जाए $1 के कंपैरिजन में, तो ये दिखा रहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू गिर गई हमारी करेंसी की। कहां तक 60 रुपए मारा था, 75 रुपी में $1, तो इसको बोलते हैं फॉल इन डोमेस्टिक करेंसी। और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है? फॉल हुई है। तो इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कई बार ये मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करती है। क्या करेगी? गवर्नमेंट को पता है, आरबीआई को पता है, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ पता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। तो अपने रिजर्व में से गवर्नमेंट डॉलर के कंपैरिजन में आपकी वैल्यू फॉल हुई है, आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़े। बढ़ना मतलब ये है कि 70 आ जाए, इसको बढ़ना बोलते हैं, इंडियन रुपी का स्ट्रॉन्ग होना बोलते हैं। 75 से 70 रुपये आ जाए $1 के इक्वल। तो किस तरीके से मैनेज करती है? अपने पास जो डॉलर्स है ना, ये सपोज कि हमारे पास $20,000 है रिजर्व में, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंडियन रुपी की तो डिमांड स्टार्ट कर देगी, यानी किसी अदर नेशन से, हालांकि अपने पास है बट हमारे पास है दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम अदर नेशन से, हम डॉलर वालों से खरीदेंगे, हमें रुपए दे दो, डॉलर ले लो। इंटरनेशनल मार्केट में क्या देखा? इंटरनेशनल मार्केट में ये देखा कि यार इंडियन रुपी की तो बड़ी डिमांड हो रही है। इवन पब्लिक यानी कोई भी कंट्री डॉलर देने के लिए तैयार है, किसके लिए? इंडियन रुपी को खरीदने के लिए। तो इससे प्रतीत ये होता है, ये दिखाई देता है कि इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ी और डॉलर की सप्लाई। और जब किसी की डिमांड बढ़ती है, अगर रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए वो वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सप्लाई किसकी बढ़ा रहे हो आप? डॉलर की बढ़ा रहे हो। आप डॉलर को सेल करके मार्केट में डॉलर की सप्लाई को बढ़ा रहे हो। और सप्लाई का जो लॉ है वो क्या कहता है? सप्लाई का लॉ ये कहता है कि जब किसी की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है। आप डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब किसकी वैल्यू फॉल होगी? डॉलर की। तो इस तरीके से अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनेज करती है गवर्नमेंट अंडर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। हाउएवर इट इज लाइक फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, की वैसे तो ये भी फ्लेक्सिबल की तरह है, बट इसमें जो गवर्नमेंट क्या है, इंटरवीन करती है टू मैनेज इट्स करेंसी वैल्यू थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करके, कई बार परचेज भी करते हैं। इनको लगता है इंडियन रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनको लगता है कि थोड़ा कम होना चाहिए, इसके वो एडवांटेज भी डिस्कस करेंगे, तो फॉरेन करेंसी को खरीदने लगता है। फॉरेन करेंसी को खरीदेगा तो ये दिखेगा मार्केट में कि भाई फॉरेन करेंसी की बड़ी डिमांड है, और जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इंटेंशनली। डर्टी फ्लोटिंग के नेम से भी इस मेथड को हम जानते हैं, मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से रियल लाइफ में हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिसाइड होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी। जो अदर नेशंस है उनकी करेंसी के कंपैरिजन में क्या वैल्यू है। तो ये हमारे क्या थे? 3 सिस्टम थे। अब क्यों गवर्नमेंट कम करना चाहती है अपनी करेंसी की वैल्यू, क्यों अपनी करेंसी वैल्यू को गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, सो thank you and have a nice day. Keep watching my videos again and again. Thank you.